बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। वअन मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कज़म ग़ैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़्फ़िज़हु दअाहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अला रुऊसिल ख़लाइक़ यौमल क़ियामति हत्ता युख़य्यिरहु मिनल हूरिल ऐनि मा शाअ रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी। हज़रत मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी गुस्से के मौके के ऊपर गुस्से को पी जाता है, गुस्से को नाफिज करने से बचता है, गुस्से पर अमल करने से बचता है, हालांकि वो उसको नाफिज करने के ऊपर कादिर था, यानी वो अपने गुस्से के ऊपर अमल करने के ऊपर कादिर था। ऐसा नहीं कि उसको गुस्से के अंदर जो वसवसा आ रहा था कि मैं उसको उठ के मार दूं या उसको किसी तरीके से बुरा भला कह दूं, वो इस पोजीशन के अंदर भी था, उसके पास ताकत भी है कि वो कह सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुस्से को पी जाए, अपने गुस्से के ऊपर अमल ना करे, अपने गुस्से के ऊपर एक्ट और एक्शन ना ले, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या अजर रखा है। तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अल्लाह ताला उसको तमाम मखलूक़ात के सामने क़यामत के दिन बुलाएंगे, तमाम मखलूक़ात के सामने उसको बुलाया जाएगा। तमाम मखलूक़ात के सामने क्यों बुलाया जाएगा? ताकि उसके एजाज़ और इकराम के अंदर इजाफ़ा हो सके, सबके सामने उसको ऑनर किया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा। और ज़रा फरमाएंगे कि ये जो हूरें हैं, हूर जो हैं, हूर आइन जो है, उन तमाम के अंदर से जो तुझे पसंद है उसको ले, उसको इख्तियार दिया जाएगा कि हूर आइन के अंदर से जो तुझे पसंद उसको ले। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हूर का पसंद करना असल में उसके जन्नत के आला दर्जात के मिलने की तरफ इशारा है कि अल्लाह ने उसको इस कदर इकराम से नवाजा। एक तो ये कि भाई ये चीज़ें तेरे लिए तैयार करके रखी हुई है, और एक ये है कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं, उसमें से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम अपने लिए पसंद कर लो। तो एक उसकी खुद की चॉइस के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक देना, और एक सामने वाला अपनी तरफ से पसंद करके दे दे, तो दोनों में फ़र्क है। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके बुलंद दर्जात के मिलने की तरफ इशारा है इसके अंदर, कि अल्लाह ताला उसको जन्नत के बड़े दर्जात अता फरमाएगा वहाँ पर। और एक दूसरी हदीस के अंदर है कि मन कज़म ग़ैज़न व हुवा यक़दिरु अला इन्फ़ाज़िही मला अल्लाहु तआला क़ल्बहु आमिनन व ईमानन। कि एक आदमी अपने गुस्से को ज़ब्त कर लेता है, पी लेता है, और वो गुस्से को अप्लाई करने की और उसके ऊपर अमल करने की पोजीशन के अंदर था, कादिर था, और उसके बावजूद वो अपने गुस्से को नहीं निकालता है, गुस्से के ऊपर अमल नहीं करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सीने को ईमान और सुकून के साथ भर देता है। पीस, ट्रंक्विलिटी उसके दिल में आ जाती है, और उसके ईमान के अंदर और मजबूती और ज़्यादती होती है। तो इस हदीस के अंदर गुस्से के पीने वाले के लिए इनाम बयान किया गया है, क्योंकि हुक्मा लिखते हैं कि गुस्सा जो है जैसे कि जुनून साअतिन,
एक लम्हे के लिए इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है। एक लम्हे का, थोड़े से वक्फे का, थोड़े से वक्त के लिए ये एक पागलपन है जिसमें इंसान को किसी चीज़ का, जिस तरह पागल कैसी हरकतें करता है कि उसको खुद को भी एहसास नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये गुस्सा बिल्कुल उसी किस्म का होता है। तो वक्ती दीवानगी है, वक्ती पागलपन है। तो इंसान ऐसे वक्ती पागलपन से और ऐसे गुस्से से बचता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए बड़ा इनाम रखा है। हुर अगर ये समिया से है, समिया यसमऊ से है, नहवी एतबार से, लुगत के एतबार से, तो उसके माना होते हैं आँख की सफ़ेदी। आँख के अंदर दो चीज़ें होती है, हर एक की आँख की जो बीच का जो हिस्सा होता है, या तो सुर्ख होता है, कभी बिल्कुल डार्क होता है, डार्क ब्राउन होता है, और आँख की सफ़ेदी को हुरुल ईन का समिया से है। तो अगर किसी की आँख की जो सफ़ेदी है बेहद सफ़ेद हो, एक्सट्रीम वाइट हो, और बीच का हिस्सा बिल्कुल डार्क हो, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, वो आँख बहुत ही खूबसूरत मालूम होती है। तो इस वजह से हुरुल ईन को हुरुल ईन कहा गया कि उनकी आँखें जो अल्लाह ने बनाई है वो इतनी सफ़ेद है, इतनी सफ़ेद है कि ऐसी सफ़ेद आँख आज तक किसी ने देखी नहीं होगी, इसलिए उसको हुरुल ईन कहा गया। और अगर हुरुल ईन को अगर आप नसर से नहीं, दूसरा बाब आता है उसका, तो उसके माना आते हैं हैरत में डाल देना, किसी को ताज्जुब के अंदर डाल देना। इंसान कोई नई चीज़ देखता है और खुसूसन जब ऐसी चीज़ देखता है जो उसने कभी भी पहले देखी नहीं है, तो इंसान थोड़ी देर के लिए मुहय्यरुल उक़ूल, अक्ल को हैरत, इंसान की अक्ल हैरत में पड़ जाती है कि भाई ये क्या चीज़ है। और खुसूसन उस वक्त जबकि वो चीज़ उसको भाने वाली हो, अच्छे लगने वाली हो, तो इंसान और भी उसकी तरफ ललचाता है। तो हुरुल ईन को हुरुल ईन इसी वजह से कहा जाता है कि जब इंसान ऐसी खूबसूरती को देखेगा तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाएगी, इसलिए उसको हुरुल ईन कहा जाता है। इसीलिए हदीस बात में आता है, हदीस की जन्नत नेमतों के मुताबिक माला आइनुन रात, कि जो किसी आँख ने देखी ही नहीं है, वला उदुनुन समिअत, और किसी कान ने सुना भी नहीं उसको, और न किसी इंसान के दिल के ऊपर उसका कोई वसवसा गुजरा है, न इंसान उसको इमेजिन कर सकता है कि भाई वो जन्नत की नेमतें कैसी होंगी। तो हदीस पाक के अंदर गुस्से के पीने वाले के लिए ये फजीलत बयान की गई। सवाल ये होता है, कभी इंसान के दिमाग के अंदर ये सवाल आता है कि फिर गुस्सा जो है अल्लाह ने जो पैदा किया है, अगर ये गुस्सा होता ही ना तो उसकी जो बुराइयां हैं, उसकी जो खाना खराबियां हैं, उससे इंसान को सामना ही ना करना पड़ता अगर गुस्सा ही ना होता। सब में बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ फूल पैदा फरमाए वहाँ कांटे भी पैदा फरमाए। फूल की खूबसूरती कांटों से है, क्योंकि फूल इतना नाजुक होता है कि अगर कांटे ना होते तो पकड़ने में वो वहीं फूल की जो खूबसूरती है वहीं ख़त्म हो जाती। इसी तरह इंसान को पैदा किया तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत, उल्फत, हमदर्दी, जहाँ ये चीज़ें रखी, अच्छे औसाफ, अच्छी क्वालिटीज़, द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर गुस्सा भी रखा। अल्लाह ने जितनी भी सिफात, जितनी भी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर वदीअत की है, उसमें से कोई ऐसी नहीं है कि जो बेफायदा है, लायानी है, कोई नहीं। हर क्वालिटी, हर सिफत को अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया। अगर कोई ये कहे कि अगर गुस्सा ही ना होता, गुस्सा पैदा ही ना होता, इंसान के अंदर होता ही ना था कि इंसान गुस्सा ही ना करता, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही एतराज़ है कि भाई अगर ये कमनी वाले छुरी क्यों बनाते हैं, अगर छुरी वगैरह होती नहीं, वेपन्स वगैरह होते नहीं तो किसी का कत्ल ही नहीं होता। अगर छुरी ही ना होती तो किसी का मर्डर ही ना होता, वेपन्स ही ना होते तो किसी का मर्डर ही ना होता।
तो उसका जवाब भी वही है कि जहां इसकी मनफात है, जहां इसका नुकसान है, वहां उसका फायदा भी है। अभी इंडिविजुअल इंसान के ऊपर है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। अगर अल्लाह की रजा के लिए हो तो यही गुस्सा उसको जन्नत में भी ले जाएगा, और अगर अल्लाह की नाराजगी के लिए हो तो यही गुस्सा उसको जन्नत में भी ले जाएगा। इसलिए गुस्से की उलमा ने 3 किस्में बयान की है। एक गुस्सा जो है जो फितरी होता है, जिबिल इंसान की फितरत में रखा गया है, जिसको मैंने पीछे भी बयान किया था। जैसे कि इंसान की तबीयत के खिलाफ कोई नागवार चीज़ पेश आ जाए, कोई इंसान ऐसी नामुनासिब बात देखे जो उसकी तबीयत के खिलाफ हो, तो इंसान तभी तौर पर गुस्से होता है। नेचर है उसको ये करने के लिए। अगरचे ये मबाह है, ये मबाह है, अलाव है इंसान के लिए कि भाई कोई इंसान अपनी तबीयत, अपनी फितरत के खिलाफ कोई चीज़ देखता है तो नापसंद करता है, उसको गुस्सा आता है। लेकिन इससे भी बचना मुनासिब इसलिए होगा कि बाज़ मरतबा इसका अंजाम जो होता है वो बुरा होता है, उसका रिजल्ट बुरा होता है, तो तभी तौर पर गुस्सा आना। जैसे कि तज़किरतुर रशीद जो किताब है, जो मकतबतुश शेख सहारनपुर से छपी हुई है, उसमें ये बात लिखी हुई है, देवबंद से भी छपी है, लेकिन ये मकतबतुश शेख सहारनपुर से छपी, उसके अंदर ये बात है कि एक शख्स था दिल्ली के अंदर। ऐसे बता रहा हूँ कि इंसान की तबीयत की मुनासिब नागवार कोई बात पेश आती है तो इंसान भड़कता है, गुस्से होता है। तो हज़रत दिल्ली के अंदर उस ज़माने के अंदर 3 बुजुर्ग थे। एक हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ही बड़े अल्लाह वाले। दूसरे थे शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे थे हज़रत मिर्ज़ा जाने जाना। 3। तो इस शख्स ने चाहा कि ये 3 बुजुर्ग हैं, इनका इम्तिहान लेना चाहिए कि बुजुर्गी में कौन बड़ा हुआ है। चुनांचे ये शख्स पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, कहा कि हज़रत कल आपको मेरे घर पर दावत है 9 बजे, आप खुद तशरीफ़ ले आए। 9 बजे आप मैंने तशरीफ़ ले आए। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी दावत आजमाइश होती है, वो सिर्फ चेक करने के लिए बुलाते हैं। हाँ, बाज़ लोगों के मुतालिक मुझे पता चला कि उनकी दावत जो होती है वो कहते हैं कि वो दावत देते हैं, और दावत देने के बाद ये भी देखते हैं कि कितना खाते हैं। अल्लाह की पनाह। तो उस शख्स ने शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि हज़रत आप 9 बजे मेरे घर तशरीफ़ ले आए। उसके बाद वो शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, कहा कि हज़रत आप 9:15 बजे तशरीफ़ ले आए। 15 मिनट ताख़ीर। चूँकि मैं मसरूफ़ रहूँगा इसलिए मैं आ नहीं सकूँगा, आप मेरी दावत को हक़ीक़त से दावत को कबूल फरमा लें। वो आगे ठीक है। और उसके बाद वो मिर्ज़ा जाने जाना के पास गया, हज़रत जाने जाना के पास गया, कहा कि हज़रत आप 9:30 बजे तशरीफ़ ले आए, और मैं चूँकि हाजिर नहीं रहूँगा तो आप खुद हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएँ और तनावुल फरमाएँ। चुनांचे तीनों हज़रात ने दावत कबूल फरमा ली। अब 9 बजे हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाएँ, तो हज़रत शाह साहब को उन्होंने एक कमरे में बिठा दिया, एक रूम के अंदर। 9:15 बजे शाह फखरुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए, उनको दूसरे कमरे में बिठाया,
और 9:30 बजे हज़रत जाने जाना तशरीफ लाए। उनको तीसरे कमरे में बिठा दिया, तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाया, और तीनों को यह इल्म नहीं है कि तीनों को दावत मिली हुई है। शाह वलीउल्लाह साहब दावत में तशरीफ आए हैं, इसका पता शाह फखरुद्दीन साहब को नहीं है। शाह फखरुद्दीन तशरीफ लाए, उसका पता हज़रत जाने जाना को भी नहीं है, और तीनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। अब ये शख्स तीनों के पास गया, शुक्रिया अदा किया और हाथ धोने के लिए पानी लेके गया कि हज़रत हाथ धो लीजिए, मैं खाना लेके हाजिर होता हूँ। तो शाह साहब के हाथ धुलवाए, शाह फखरुद्दीन किए, और जो तीसरे बुजुर्ग थे उनके भी हाथ धुलवाए। अब वो हाथ धुलाने और कहा कि हज़रत मैं खाना लेकर हाजिर होता हूँ। हाथ धुलाने के बाद वो गया खाना लेने के लिए। घंटे गुजर गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे गुजर गए, वो आया ही नहीं वापस। और चलो आया तो नहीं, लेकिन आकर उसने ये भी नहीं देखा कि इनमें से कोई बैठा हुआ है कि कोई चला गया, वैसे ही उनके हाथ पर छोड़ दिया, आया ही नहीं वापस। जब जोहर के करीब का वक़्त हुआ था तो उसको ये हुआ कि इनको नमाज भी पढ़नी होगी, जोहर का वक़्त भी हो गया है। चुनांचे वो बगैर खाना लिए हुए, मुंह लटकाए हुए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुआ। कहा खाना? तो कहने लगा कि हज़रत घर में थोड़ा सा मसला हो गया था, हज़रत घर में थोड़ा सा मसला हो गया था, कोई मामला हो गया था, इस वजह से घर वाले खाना नहीं बना सके। तो हज़रत मुझे माफ़ फरमाएं और मेरी तरफ से ये 2 आने नज़र के तौर पर कबूल फरमा लें, हदिये के तौर पर कबूल फरमा लें। तो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी परेशानी देखी, नदामत देखी, तो कहा कि अरे पगले, घर में ऐसी बातें होती रहती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है कि वक्त पर इंसान जो चाहता है नहीं कर पाता है, कभी घर वालों की तबीयत खराब हो जाती है, कभी सौदा नहीं मिल पाता है, और कोई चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से नहीं मिल पाता है। तो कहा तुझे गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घरों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। हज़रत शाह साहब ने बड़ी खुशी से उसने 2 आने हदिये में दिए तो कबूल फरमा लिए, कहा कि ठीक है हज़रत इसको। उसके बाद हज़रत शाह फखरुद्दीन साहब के पास गए रहमतुल्लाह अलैह, और शाह साहब से भी यही बात कही कि हज़रत कोई घर में मसला हो गया जिसकी वजह से घर वाले खाना नहीं बना पाए, और मैं बहुत ही माज़रत ख़्वाह हूँ, और मेरी माज़रत उस वक्त मैं कबूल समझूंगा जब आप मेरी तरफ से ये 2 आने का नजराना कबूल कर लें। तो हज़रत शाह साहब ने, शाह फखरुद्दीन साहब ने उसका लटका हुआ चेहरा देखा, तो हज़रत ने भी यही बात कही कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, नादिन ना हो, बिल्कुल मुझे इसका बिल्कुल गम नहीं है कि खाना क्यों नहीं हुआ। और बड़ी खुशी से खड़े हो गए, खुशी से खड़े हो गए, और अपना जो रुमाल था उस रुमाल को फैला दिया, और रुमाल को फैला दिया और कहा कि अपने 2 आने इसके अंदर रख दो। और अपने जब उसने वो 2 आने उस रुमाल के अंदर रख दिए तो उस रुमाल को उन्होंने बंद किया और बड़ी खुशी खुशी चले गए। उसके बाद वो आया हज़रत जाना के पास, और यही बात कही कि हज़रत घर में कोई मामला पेश आ गया, खाना हाजिर नहीं कर सका, कोई मसला पेश आ गया। तो जैसे ही हज़रत जाना ने सुना तो हज़रत की पेशानी के वो बल पड़ गए, हैं क्या बात कर रहा है, कि हज़रत ये 2 आने कबूल कर लीजिए, मेरी तरफ से उज़्र है। तो हज़रत ने आने ले लिया उसके हाथ से, और पेशानी पर बल पड़ गया, और गुस्से से हज़रत ने कहा कि ठीक है तेरा नजराना कबूल है, लेकिन अब के बाद मुझे ऐसी तकलीफ मत दीजिए, अब के बाद मुझे ऐसी तकलीफ ना दीजिए। ऐसा कि कैसे चले गए। तो ये जो साहब थे, इसने ये वाकया दूसरे बुजुर्गों के सामने बयान किया, दूसरे बुजुर्गों के सामने ये वाकया बयान किया। तो उन्होंने ये कहा कि असल में सबसे बड़ा मकाम जो है शाह फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, वो दुरूशी में बहुत ही आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं कि इन्होंने उज़्र भी कबूल किया
और उज़्र कबूल करने के साथ साथ खड़े हो गए, अपना रुमाल फैलाया और रुमाल फैलाने के साथ उन्होंने वो नज़र कबूल फरमा ली। और उसके बाद शाह वलीउल्लाह साहब है, और उसके बाद जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह है कि उन्होंने नज़र तो कबूल की, हदिया तो कबूल किया, लेकिन उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया। खैर ये वाक़या लिखा हुआ है। उसके बाद इमाम रब्बानी हज़रत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मकाम मिर्ज़ा हज़रत जाने जाना का है, क्योंकि वो इंतहाई नाजुक मिजाज थे। उनकी तबीयत जो थी बड़ी लतीफ़ थी। बाज़ लोगों की तबीयत ऐसी होती है, बड़ी लतीफ़ तबीयत के होते हैं, छोटी सी चीज़ें भी उनको ये करती है। हमने बाज़ असातिज़ा के पास ऐसा पढ़ा, ऐसे असातिज़ा थे कि जिनके पास अगर टिपाई भी टेढ़ी होती थी तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता था। यानी जो बेंच होती है बैठने की, अगर एक बेंच क्रॉस है तो जब तक वो सीधी नहीं हो उनके सर में दर्द होता था। तो ये तबीयत की लताफत है। बाज़ लोगों की तबीयत ऐसी होती है और बाज़ लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि कुछ भी ना हो। अगर सारी बेंच इधर उधर पड़ी हुई है, उनको खबर पड़ी नहीं होती है क्या? तो इस तबीयत की लताफत होती है। तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मकाम हज़रत जाने जाना का है कि इंतहाई नाजुक तबीयत के बावजूद इन्होंने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, और सिर्फ इतनी बात कही कि अब के बाद मुझे ऐसी तकलीफ ना दीजिए। तो ये बात हो गई। तो अल्लाह ताला ने, जैसे कि हदीस के अंदर फरमाया गया कि बुजुर्गों के हर गुलेरा रंग वो दीगर है, हर बुजुर्ग की अपनी एक शान होती है। वो मैंने पिछली जुमा को भी कहा था कि अल्लाह वाले जो होते हैं, ये सवाल होता है कि उनको गुस्सा क्यों नहीं आता है। तो ये बात, उनका दिल जो होता है किसी अहम चीज़ के अंदर, किसी बड़े अमर के अंदर मशगूल होता है, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता। एक अल्लाह वाले, एक बुजुर्ग किसी रास्ते से जा रहे थे तो किसी नौजवान से सामना हो गया। तो पहचानता नहीं था कि कौन है। तो बात में उसने गाली गलौज शुरू कर दी। अब बात आई गई हो गई, वो अपने रास्ते पर चले गए, ये इधर चला गया। बाद में उसको किसी ने बताया कि जिनको तू गाली दे रहा था वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो किसी बड़े अल्लाह के वली थे। तुमने तो अपनी दुनिया भी बिगाड़ ली और अपनी आखिरत भी बिगाड़ ली। तो उसको बड़ा रंज हुआ, उसको बड़ा सदमा हुआ कि यार ये मैंने क्या कर लिया। चुनांचे वो वापस गया उनको तलाश करते हुए। तलाश किया उनको, और तलाश करने के बाद उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगा कि हज़रत मैंने गुस्से में बहुत सारी बातें आपको कह दी, मुझे माफ कर दे। तो फरमाने लगे कि मैंने माफ तो तुझे उसी वक्त कर दिया था, मैंने माफ तो तुझे उसी वक्त कर दिया था। तो हज़रत उसी वक्त माफ, मैंने तो इतनी बेशर्मी से और बहुत ही हद तजावुज़ी से काम लिया और बहुत ही बुरी बातें आपसे कही, उसके बाद तो कहा क्यों हज़रत? तो कहा कि इसलिए कि हदीस पाक में ये आता है कि जब हशर का मैदान होगा तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान अमल से उस वक़्त तक नहीं हटेंगे जब तक कि हर मोमिन का हिसाब ना हो जाए, हर मोमिन का हिसाब ना हो जाए। वहाँ तक हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हटने वाले। अब मैं तुझे यहाँ माफ़ न करूँगा तो क़यामत में मेरा और तेरा हिसाब होगा, और जितनी देर मेरा तेरा हिसाब होगा, लेन देन होगा, अल्लाह ताला सवालात करेंगे, उतनी देर मेरे नबी को वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। और मेरी तबीयत ये नहीं चाहती है कि मैं इतनी देर मेरे नबी को वहाँ खड़ा रहूँ, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ये अल्लाह वाले होते हैं कि इनकी निगाहें जो होती हैं कहीं और होती हैं, इसलिए वो किसी पर गुस्सा नहीं करते, वो उससे भी अहम काम के अंदर मशगूल होते थे। अहयाल उलूम के अंदर ये लिखा हुआ है कि हज़रत यहया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सख्त है, कौन सी चीज़ परेशान कुन है, बहुत ही ज़्यादा सख्त है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गज़ब। यही अल्लाह का गज़ब तो होगा कि जहाँ हशर का मैदान होगा, किसी नबी की सारी उम्मत अपनी अपनी उम्मतें हर नबी के पास जाएंगी कि अल्लाह ताला के पास जाके सिफारिश करें कि हिसाब शुरू हो, लेकिन किसी की हिम्मत, और अंबिया से बढ़कर अल्लाह ताला को जानने वाला कोई होता भी नहीं है। जितनी मारिफत अंबिया को हासिल होती है, किसी आम इंसान और किसी ऑर्डिनरी पर्सन को वो हासिल नहीं होती है। तो वो जो जलाल का मन, जो अंबिया जानते हैं कि अल्लाह की उस वक्त किस कदर जलाल में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे सख्त चीज़ अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह का गुस्सा है। तो फिर पूछा कि ये अल्लाह ताला का गुस्सा, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली क्या चीज़ है, अल्लाह को कौन सी चीज़ ज़्यादा गुस्सा दिलाती है? तो हज़रत ईसा अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जो गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है वो बंदे का तकब्बुर करना, प्राइड करना, अकड़ना, बेसाख्ता इज्जत, इंसान की खुद साख्ता इज्जत अपनी, यानी उसने अपना एक स्टेटस, अपना एक मकाम अपने जहन के अंदर बना लिया कि ये मेरा मकाम है। हालांकि कोई उसकी ये नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, उसको वो पूछता नहीं है, लेकिन बस वो एक शेख चिल्ली की तरह उसने अपने एक इज्जत का मकाम अपने जहन के अंदर बनाया हुआ है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। ये खुद साख्ता इज्जत, ये चीज़ अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाने वाली है। तो बात ये चल रही थी कि गुस्सा जो है 3 किस्म का होता है। पहला जो फितरी गुस्सा जो मैंने बयान किया है, और ये मबा है, लेकिन फिर भी उससे बचने की ताकीद की जाती है, क्योंकि उसका भी अंजाम बाज़ मरतबा मुनासिब नहीं होता है। और दूसरा गुस्सा जो है वो इंसान बातिल गुस्सा है, हर छोटी छोटी बात में अकड़ता है और हद से तजावुज़ कर लेता है, ये बातिल है। इसकी तो वाक़ई और इन्हीं गुस्से की हदीस पाक के अंदर मुमानात आई, इसी गुस्से की हदीस पाक में मुमानात आई है। और उसके अलावा जो है तीसरी किस्म गुस्से की, वो गुस्सा है कि जो अल्लाह के लिए हो, वो गुस्सा जो अल्लाह के लिए हो, जिसमें इंसान की नफसानियत ना हो, अपनी ज़ात के लिए ना हो। इंसान देखे कि अल्लाह के अहकामात टूट रहे हैं, शरीयत टूट रही है, खिलाफ शरा काम हो रहा है, और वहाँ इंसान खामोश रहे, तो उसको बुर्दबारी हिल्म नहीं कहा जाएगा कि इस इंसान इस बड़ा पेशेंस वाला है, बड़ा सब्र वाला है। नहीं, वो इंसान बुज़दिल है, वो इंसान बुज़दिल है। उसको ये नहीं कहा जाएगा उसके पास बहुत ज़्यादा सब्र है। नहीं, अल्लाह के अहकाम को टूटता देखे तो इंसान को गुस्सा आना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत के अंदर गुस्सा रखा है, ताकि सही वक्त में वो वो गुस्सा उसके अंदर से बाहर आए। अगर इंसान की तबीयत में गुस्सा ना होता तो क्या मैदान जिहाद में क्या करता है इंसान? दुश्मन से मुकाबला होता तो इंसान क्या करता वहाँ पर, अगर गुस्सा ही ना होता तो ये महमूद है, ऐसा गुस्सा मतलूब है कि जो शरीयत के अहकाम के टूटने पर इंसान को आए, ऐसा गुस्सा। और इंसान नफ्सियात, वो गुस्सा नफ्स के लिए ना हो, अपने नफ्स को खुश करने के लिए ना हो। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के अंदर उनकी खिलाफत के ज़माने में एक आदमी को पकड़ के लाया गया। कौन था वो आदमी? नशा करता था, उसको शराब पीने की आदत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में उसको पकड़ के लाया गया। हज़रत उमर ने उसको सज़ा देने का इरादा फरमाया, उसको कोड़े लगाने का इरादा फरमाया।
तो वो हज़रत उमर बजाय इसके कि अपनी गलती का इकरार करता, हज़रत उमर को गालियाँ देने लगा। हज़रत उमर को गालियाँ देने लगा, सख्त सुस्त बातें कहने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसको छोड़ने का हुक्म किया, उसको छोड़। अब सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अभी तक उसको सज़ा देने वाले थे, वो आपको गालियाँ दे, आपने उसको छोड़ दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, क्यों? क्योंकि अब अगर मैं उसको सज़ा देता तो वो सज़ा देना मेरे नफ्स के लिए होता, क्योंकि उसने गाली देकर मेरे नफ्स को भड़काया है, उकसाया है, मुझे गुस्सा दिलाया है। तो मैं इस गुस्से की हालत में उसको सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि ये सज़ा देना अल्लाह के लिए नहीं होगा, ये मेरी ज़ात के लिए होगा। बहुत सारे मकामात हैं जहाँ खुद हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा करना साबित है। जब अल्लाह के अहकामात को टूटते हुए देखते थे तो खुद नबी गुस्सा फरमाते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, इमाम बुखारी पूरा बाब लाए हैं बुखारी के अंदर, इमाम बुखारी ने पूरा चैप्टर कायम किया है कि अल्लाह के लिए गुस्सा करना जायज़ है। हज़रत आयशा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। जब घर तशरीफ लाए तो देखा कि अल्लाह के हबीब के चेहरे का रंग बदल गया, गुस्से से सुर्ख हो गया। तो आयशा रज़ी अल्लाह ने वजह पूछी, फरमाया कि घर के अंदर वो पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे के ऊपर तस्वीरें बनी हुई थी, नबी के घर में जिंदा तस्वीर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा फरमाया। एक सहाबी शिकायत लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तशरीफ लाए, कहला कि हबीब मैं फजर की नमाज देर से पढ़ता हूँ, ताखीर से पढ़ता हूँ, मैं फजर की नमाज ताखीर से पढ़ता हूँ, यानी जमात से नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपनी नमाज पढ़ लेता हूँ। क्यों? अल्लाह के सलाम जब उसको पूछा अल्लाह के हबीब ने कि क्यों ऐसा करते हो, तो कहा कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मैं जब फजर में हमारे जाता हूँ तो इमाम बहुत लंबी किरात करते हैं और मैं इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता, मुझे और भी काम। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने गुस्से का इज़हार फरमाया और इमाम को ये ताकीद फरमाई कि तुम्हारे पीछे जो मुसल्लियान हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मजदूर भी हैं और मशगूल आदमी भी हैं, तो उनकी रियायत किया करो। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों मकामात हैं, कितने सारे मकामात आपको मिल जाएंगे जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्रे मुबारक से मतलब बाहर तशरीफ लाए, सहाबा को देखा तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग इस कदर बदल गया, रावी कहते हैं कैसा लग रहा है कि किसी ने पोमेग्रेनेट और अनार आपके चेहरे के ऊपर स्क्वीज कर दिया हो, तो आपका चेहरा कैसे लाल हो जाता है, क्योंकि खूबसूरत भी थे। तो गुस्से का पता और भी पता चलता था। क्यों? क्योंकि सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उस वक्त डेस्टिनी और तकदीर के बारे में आपस में डिस्कस और डिबेट कर रहे थे। अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया कि इस सब्जेक्ट के अंदर डिबेट न करो, क्योंकि इसके मकामात जो है बड़े नाजुक है, बाज़ मरतबा इंसान समझ नहीं पाता है और ईमान की हदूद से बाहर निकल जाता है। तो ये तीसरी किस्म हो गई। गुस्से की तीन किस्म, एक तो इंसान फितरी तौर पर होता है, एक गुस्सा बातिल है जिसकी हदीस में मनात आई है, और तीसरा जो महमूद है और जिसकी फजीलत आई है हदीस के अंदर, उसकी इजाज़त भी है बल्कि होना भी चाहिए। अल्लाह ताला की बातों पर मुझे फिर हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही।